हमने जब चालू किया था 3 साल पहले, तो 6 या 7 नग लेके आए थे, जिसमें से 5 जमुनापारी थे और 3 तोतापरी थे। उससे ही 100 के आसपास पहुंच गए? हाँ, कुछ नहीं कुछ देसी भी थे। तो देसी हम फीमेल बेचते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो बढ़ते जा रहा है। पैसा मुश्किल से हमने 50 से 60 हज़ार रुपये लगाया था इस काम में। 3 दिन हुआ क्या? हाँ 3 दिन हुआ है। जी। ठीक है, ये भी जमुनापारी क्रॉस के ही है, इनका भी मुंह हाँ ब्लैक कलर का है। नेपियर भी है अपने पास में, नेपियर भी लगा रखा है। हाँ, तो नेपियर भी खिलाते हैं। ईद के लिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जैसे इससे अगर अपने को मेल मिल जाता है। प्लानिंग के तहत इसका काम करवाया है कि मैं भविष्य में इसके ऊपर मैं अपने लिए रहने के लिए बनवा लूँ और नीचे मेरा पशुपालन चलता रहे। तो ये जो हाइट है प्लेटफॉर्म का वो कितना है? इससे ऊपर की दूरी कितनी है? ये बकरी अभी 3 बच्चे दी, जिसमें से आपने इसका ब्रीडर बना हुआ मेरे पास में बकरा। तो सर ये बकरी पालन में बेनिफिट है ना सर। ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोग के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं भी बहुत मतलब परेशान था, उसके बाद ही ये काम चालू किया मैंने। मेरे को तो सर 1000 प्लस जाना है। 1000 प्लस जाना है? जी जी, ये टारगेट है? जी टारगेट है और जाऊंगा वहाँ तक। यहाँ बकरियाँ ठंड में कभी ठंड नहीं लगती बकरियों को, गर्मी में कभी गर्म नहीं लगता। लकड़ी जो है कि हर मौसम में एडजस्टेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं बालाघाट सीरीज। और बालाघाट पे हमारे चैनल के बहुत दर्शक हैं और बालाघाट की खासियत ये है कि बालाघाट जिला जब आप घूमेंगे तो घर घर पे बकरी देखने को मिलेगी, साथ में बकरियों की क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। और बालाघाट में देसी की भी बकरियां दिखाई देती है, इसी के साथ जमुनापारी की बकरियां दिखाई देती हैं, साथ में हंसा की भी बकरियां दिखाई देती हैं। और जिस फार्म पर हम खड़े हैं वहाँ पे शेड को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, एलिवेटेड शेड है, लेकिन इस तरीके के शेड आम आदमी भी बना सकता है। इस शेड की खासियत यह है कि अपने ही घर का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म वाला शेड भाई साहब ने बनाया है। और ये जंगल के बीचों बीच है, ये गांव नदी के किनारे है। और कौन सा फार्म है भाई साहब से पूछते हैं, कौन सा फार्म है सर ये? सर मैंने अपने फार्म का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है, अश्विन गोट फार्म, और एक ग्राम बटकरी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, थाना हट्टा पड़ता है। और ये जो जंगल पड़ता है इसको कौन सा जंगल कहते हैं? जंगल का तो नाम नहीं सर, पर ये देव नदी के किनारे में बसा हुआ है अपना गाँव। हाँ, एक तरफ नदी है और उसके उस पर पहाड़ है। पहाड़ है, ये इनका लोकेशन है। और इस तरीके से बकरी पालन भाई साहब कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वाला शेड है। आपका शुभ नाम सर? मैं खेमराज मात्रे। तो चलिए मात्रे जी से डिटेल बात करते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन बकरियों का पालन करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, ये कब से कर रहे हैं बकरी पालन? सर ये मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? जी। ठीक है सर, बात करते करते चलते हैं, साथ में बकरियों को देखते चलते हैं। ये शेड हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इधर पे बाड़े पे रखे हैं उसको समझते हैं सर। अच्छा सर, ये जैसे हम देख रहे हैं जी, ये कितने दिनों की होगी? ये लगभग 7 महीने की बच्ची है सर ये। हाँ जी। और ये वाली? ये सब 7 में ही है, 7 महीने के हैं। तो सर ये जो बकरी का हम देख रहे हैं, इसको दिन में रखते हैं यहाँ पे? सर कुछ समय के लिए क्या फीडिंग के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे हैं तो बड़ों के साथ में नहीं खा पाते। अच्छा, इसलिए थोड़ा बाहर किया मैंने इनको, और बाहर कुछ अनाज दिया है इनको। अच्छा आइए सर आइए। अब इसमें जैसे ये हमको दिख रही है ना जी सर, ये कौन सी ब्रीड की है? ये सर ये प्योर देसी बकरी में तोतापरी का क्रॉस है ये। हाँ, लेकिन ये जमुनापारी का भी क्रॉस होगा? जमुनापारी का क्रॉस है। हाँ, क्योंकि इसका जो मुंह है देखिए, मुंह ब्लैक है और ये जमुनापारी की खासियत है, मुंह का ब्लैक होना जी, है ना, आंख ब्लैक होना जी। हाँ, अभी मेरे पास में तो ज्यादा देसी है, जमुनापारी कम है। हाँ, लेकिन वो जमुनापारी का क्रॉस है। जी। जैसे इसको भी हम देख रहे हैं तो इसका भी मुंह जो दिख रहा है वो ये भी जमुनापारी का ही क्रॉस है, देसी बकरी से जमुनापारी का क्रॉस है। देसी बकरी का जमुनापारी का क्रॉस है। अब इसमें 2 चीजें दिख रही हमको, एक तो जो ब्लैक क्रॉस है वो भी दिख रहा है, और जैसे कि ये वाले को थोड़ा लाइए तो सर ये गुलाबी है, ये गुलाबी क्रॉस है। हाँ, ये जमुनापारी में हल्का तोतापरी बकरे का क्रॉस है ये। हाँ हाँ, ये जमुनापारी माँ है इसकी। हाँ और तोतापरी हाँ, और लेकिन इसका कलर जो है गुलाबी होते जा रहा है, गुलाबी होते आ रही है। ठीक है, अभी ये जरा समझ लेते हैं सर, टोटल कितनी बकरी है सर आपके पास? सर मेरे पास 100 प्लस है। 100 प्लस है। हाँ, ये देखिए, ये प्योर जमुनापारी माँ है इसकी,
हाँ। और ये नहीं सॉरी, तोतापरी फीमेल है और मेल जमुनापारी से क्रॉस हुआ था ये। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ज़्यादा इसमें तोतापरी का गुण लग रहा है इसमें, हाँ, कोटा टाइप। तो ये जो बकरा है आपके यहाँ का ही है? जी मेरा खुद का है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ ही पैदा हुआ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ जितने जानवर देख रहे हैं ज़्यादातर आपके यहाँ ही पैदा हुए ऐसे हैं क्या? हाँ बाहर से कुछ नहीं है अब, हाँ, बाहर से कुछ नहीं। हमने जब चालू किया था 3 साल पहले हाँ। तो 6 या 7 नग लेके आए थे, जिसमें से 5 जमुनापारी थे और 3 तोतापरी थे। तो उससे ही 100 के आसपास पहुँच गए? हाँ कुछ नहीं कुछ देसी भी थे। तो देसी हम फीमेल बेचते नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, तो बढ़ते जा रहा है। अच्छा। हाँ तो ये जो घटना बता रहे हैं 5 वाला, वो कब का, कितने साल पहले का? ये 3 साल पहले लाए थे और लगभग हमारे पास में 12-13 देसी बकरी थी। अच्छा, हाँ तो उससे बढ़ते बढ़ते जी यहाँ तक पहुँच हाँ गए। हाँ। अभी सर सामने हमें दो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये जरा समझा दीजिए। ये 29 तारीख के बच्चे हैं, ये अभी 29/11 के। हाँ, ये मतलब आज 1 तारीख तो 3 दिन हुआ क्या? हाँ हाँ, 3 दिन हुआ है। जी ठीक है, ये भी जमुनापरी क्रॉस के ही हैं, इनका भी मुंह हाँ ब्लैक कलर का हाँ। है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं। और सर जैसे हम बात करें रेट की, तो इसको कितने में बेचते होंगे? वो लगभग सर अभी 8,000 के लगभग बिक जाना चाहिए। अच्छा, जी और इसको जैसे बेचेंगे तो? ये तो ईद में जाएगा सर, 30,000 के लगभग तो बिकना चाहिए, तब जाके ईद के लिए रखे जी हैं। हाँ। अब जैसे ये बच्चे वाली बकरी है, इसको बेचे तो? बच्चे सही मान लो। बच्चे वाली बेचने का कोई उद्देश्य तो नहीं है अभी, पर अगर बेचें तो 15-17 हज़ार के लगभग में तो जाना चाहिए। हाँ, मैं इस एरिया का मोटा मोटी रेट समझना चाह रहा हूँ हाँ, फसल पे। जी। तो इस तरीके का रेट है हाँ, यहाँ पे। तो सर ये अभी तो हम अभी वो वाले सेट पे चलेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसको खिलाते क्या हैं और चराते कितने बजे से कितने बजे तक हैं? कुछ नहीं, मेरे पास में एक लड़का है, जरा कैमरा घुमाना सर इधर। ये वाला लड़का है? हाँ, ये लड़का है। अरे ये बहुत देर से बोल रहा है। हाँ। मुझे कैमरे पे लो। क्या नाम है भैया? मेरा फार्म डेवलप में लगभग बहुत कुछ हाथ है उसका। हाँ। सहयोग भी है उसका। अच्छा, हाँ हाँ। तो चराने लेके जाता है और बाकी टाइम अपन ज़्यादा तो नहीं पर कुछ मेंटेनेंस है घर पे। अनाज खिलाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। पर डे अभी लगभग 7-8 kg का हमारा एवरेज है। क्या खिलाते हैं उसको? अभी उसमें चना चुन्नी है, जैसे बच्चे वाली बकरियां हैं उनको उड़द चुन्नी दे देते हैं। हाँ मक्का है, हाँ। मक्का मिलता नहीं था, अभी कहीं से हमने व्यवस्था किया है तो मक्का भी अब आ जाएगा। और हरा चारा में? हरा चारा में तो जानवर नेपियर भी है अपने पास में, नेपियर भी लगा रखा है। हाँ। तो नेपियर भी खिलाते हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से जी खिलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बेचेंगे तो सर कितने बेचेंगे ये वाला? ये ठीक है, थोड़ा इसमें गुलाबी चमड़ी हाँ है, हाँ, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ। स्किन गुलाबी है और कान भी लंबे हैं। हाँ, लंबे हैं। और ये मार्बल सिंह है, हाँ, सिंह भी हाँ। मार्बल है। क्या है, ईद के लिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसे इससे अगर अपने को मेल मिल जाता है तो वो अच्छे रेट में चले जाएगा। तो कितने में, मान लो बाई द वे समझना चाह रहा हूँ, कितने में बेचेंगे? ये अभी की स्थिति में 10,000 के लगभग की है वो। अच्छा जी ठीक है, 10,000 के लगभग की है वो। अभी हम चलते हैं वो सेट को समझने, और कुछ बकरियां इधर भी रखी हुई है। अभी ये सेट को समझते हैं। तो सर ये जो हम सेट देख रहे हैं, ये घर का ही हिस्सा है? घर का ही हिस्सा है सर। मैं प्लानिंग के तहत इसका काम करवाया है कि मैं भविष्य में इसके ऊपर मैं अपने लिए रहने के लिए बनवा लूँ और नीचे मेरा पशुपालन चलता रहे। अच्छा जी ठीक है। तो अलग से शेड में खर्च ना करना पड़े। हाँ, जी अभी जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा सर। इसको थोड़ा लगा दीजिए, ये कॉर्नर को जरा दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। अभी जैसे बकरियाँ ऊपर हैं जी और नीचे देख रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी मेंगड़ी वगैरह गिरी हुई है। तो ये जो हाइट है प्लेटफॉर्म का, वो कितना है? ये तकरीबन 4 फीट है सर। 4 फीट है जी। यानी आदमी आसानी से वो निकाल सकता है, मेंगनी निकाल सकता है। और इसमें बकरियों की उसमें पेशाब में अमोनिया गैस होती है, वो उसका असर 3 फीट के बाद में कम होने लगता है। हाँ, तो वो उसकी सुविधा के हिसाब से मैंने 4 फीट रखा है। अच्छा। और बनाया कैसे है ये जरा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये लकड़ी का इस्तेमाल आपने किया है? जी सर। हाँ, ये लकड़ी का इस्तेमाल किया है सर ने पूरा? ये लकड़ी का आ रहा हूँ सर, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देख रहे हैं आप, मैं 5-5.5 फीट का हूँ। ये मेरा इतना आ रहा है, मतलब 4 फीट है ये। हाँ जी। तो ये लकड़ी लगाया सर हमने, और ये थोड़ा सा मोटा वो लगा दिया, इसमें लकड़ी लगा दिया। उसके बाद में ये ऐसी पटरा लगा हाँ, फड़वा करके ये अपन ने लगा दिया। तो जैसी पेशाब मेंगनी करती है, सभी नीचे आ जाती है।
इस तरीके से लकड़ी को पूरा लाइन से लगाया गया है। आप अपने जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। और साथ में बीच में कॉलम भी खड़े हैं, 1 2 कॉलम बीच में खड़े हुए हैं और इसको एक्सटेंड करते रहते हैं क्या? उधर हाँ, से बकरियां बढ़ती रहती बढ़ते जाती है। हाँ, धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपन बढ़ाते जा रहे हैं। अगर बकरियां कम होती है तो उधर कम करते जाते हैं। कम तो हो ही नहीं रही है, बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए, ये बढ़ने का सिलसिला शुरू है। तो जैसे मैं एक मोटा मोटी हिसाब समझना चाहूँ, इस तरीके के सेट को बनाने पे कितना खर्चा किया गया है? यहाँ सर मेरे को लगभग 40 से 45 हज़ार का खर्चा आ चुका है सर। तो ये 40-45 हज़ार का खर्चा सिर्फ ये पूरा और इसमें बता रहे हैं कि ये पूरा बिल्डिंग का बता रहे हैं? नहीं, बिल्डिंग का तो अलग है सर। बिल्डिंग अगर अपन आकलन अपन तो इसको घर के हिसाब से बनाया है। तो अगर अपन बिल्डिंग अगर भाई अपने पशुपालन ही करना है तो इतना पक्का बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। पर हमारा उद्देश्य कुछ और है, ऊपर पे रहना है, ऊपर पे और रहने, नीचे बकरियां हैं। हाँ हाँ। तो उसका खर्चा अपन इस काम के साथ में जोड़ना उचित नहीं होगा। हाँ, आपने तो एक तरीके से कह दें कि घर का तलघर बनाया है समझ लो, लेकिन उसकी हाइट अच्छी खासी है, जमीन से वो ऊपर है, ऐसा ही है ना? और वो 4 फीट बताया ना जी सर। 4 फीट नीचे ले लिए हैं। और इससे ऊपर की दूरी कितनी है? ये 5 फीट होना चाहिए सर। 5 फीट ऊपर ले लिए हैं, 5.5 तो फीट उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए जी, हैं। हाँ। तो इसका और इस रेलिंग का खर्चा कितना बता रहे हैं? ये 40 से 45 हज़ार के बीच का खर्चा है सर। और आपके यहाँ लकड़ी की उपलब्धता है, तो लकड़ी का ही ये सारा चीज तैयार हुआ है, ऐसा ही है ना? उपलब्धता है इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं से लगा लेंगे। मैंने बाहर से ही बुलवाया है इसको, लकड़ी को। अच्छा, बाहर से ही बुलवाया? बाहर से ही बुलवाया। वो खर्चा उतना ही आता है। यहाँ पर अगर अपन करते हैं तो तकलीफ देह भी होता है कि अपन फॉरेस्ट से ला नहीं सकते। हाँ। तो मैंने ये लकड़ी, नीम की लकड़ी कहीं से खरीदा था। हाँ। उसको आरा मिल में ले जाके फड़वाया। हाँ। और फिर यहाँ पर इसको सेटअप किया। अच्छा, इस तरीके से बनाया है। जी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, नीचे से हम आपको दिखा रहे थे। अभी ऊपर चल के और समझाते हैं, साथ में बकरियों को भी दिखाते हुए चलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये इस बाड़े में मेरे लगभग 40 से 45 गोट्स हैं यहाँ पर। इस पे? जी हाँ जी, ठीक है। 2 बाड़ा बना रखा है मैंने। एक पीछे भी है, वो भी दिखा देंगे इसके बाद। ठीक है सर, अभी चलते हैं और यहाँ समझते हैं। ये है जानवर। ये इसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे भाई? ये तो सर अभी अच्छी फुल हाइटेड बकरी है मेरे पास में। हाँ। ये अभी मेरे हिसाब से इसका रेट कम से कम 20 से 22 हज़ार का होना चाहिए। हाँ। ये एक चीज़ बताइए, ये हम शानदार बकरियां देख रहे हैं, जमुनापारी और जमुनापारी क्रॉस की। तो वो तकरीबन जमुनापारी यहाँ कितना बच्चा देती है? मेरे यहाँ तो 3 बच्चे भी दिए सर। 3 बच्चा भी? जी, 3 बच्चे पूरे सक्सेसफुल बच्चे हैं मेरे पास में। 3 बच्चे। अच्छा, ये बकरी ने दी थी 3 बच्चा। अच्छा, एक तो 2 बच्चा वाला हमने देखा ही, जो अभी 29 को पैदा हुए बोल रहे थे, वो देखा ही हमने। जी जी, हाँ। ये बकरी अभी 3 बच्चे दी, जिसमें से आपने इसका ब्रीडर बना हुआ मेरे पास में बकरा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ये सर 30 हज़ार के था समथिंग। 3 बच्चा वो दे रही है। तो अब मुझे एक चीज़ समझाइए, मैं 15 महीने लोग तो बोलने को कुछ भी बोलता है सर कि 40 मतलब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। अरे भाई, इतने में बकरी खरीदेगा कौन? हाँ। सही बात है। बोलने से कुछ नहीं जाता भाई। हर चीज को आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो किस उद्देश्य से खरीद रहा है। हाँ भाई, 100 पीस पे रखने के लिए तो नहीं खरीद रहा है, तो उसको भी बेचना है उसको भी। हाँ हाँ। तो वो जैसे आप लोग कई जगह जाके वीडियो बनाते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की बकरी है, हाँ। वो हमारे समझ के बाहर है। वो बताते हैं तो हम माल उस देखिए, एक्चुअली होता ही है, माल फार्मर का है जी, ठीक है। अब फार्मर का मन रहता है जी, कि वो क्या बोलता है। अब किसी के माल का रेट तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है, या वो बता रहा है तो उसको हम कम भी नहीं करा सकते या ज़्यादा भी नहीं करा सकते, वो अपना हिसाब से अपने हिसाब से वो बोल रहा है। बाकी जो मैं रेट बता रहा हूँ, हाँ। ये लगभग सभी व्यूअर्स को ऐसा लगेगा नहीं कि अतिशयोक्ति है। हाँ, तो कई लोग बताते हैं वैसा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, और हमने तो एक वीडियो भी ऐसा शूट किया जब उसको पता चला बकरी वाले को हम लोग आ रहे हैं जी। तो वो देखा कि ये लोग आ रहे हैं, तो वो फिर अपना मार के आया, टुड़की लेके आया, फिर वो हर बकरी का डबल रेट भी बताया। ऐसा भी होता है, तो वो परिस्थिति के अनुसार से होते रहते हैं। आपका माल बिकेगा कैसे वैसे? ऐसा होता है, ठीक है। इसका कितना रेट बताया सर? ये 30,000 के समथिंग।
ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं 15 महीने का हिसाब लेके चलूँ जी सर। तो 15 महीने में जमुनापरी कितने बार बच्चा दे रही है? 2 बार। 2 बार। जी, यानी पहले ब्यात की बकरी का वो बच्चा आपको लगभग 10-10 हज़ार का बिक गया होगा, यानी 20 हज़ार का हो गया, और 20 हज़ार का वो बकरा बिक रहा है, तब आपका 2 बच्चा तैयार रहेगा आपके पास में। अच्छा, तो सर ये बकरी पालन में बेनिफिट है ना सर? ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं भी बहुत मतलब परेशान था, उसके बाद ही ये काम चालू किया है मैंने। अच्छा। और बढ़िया काम है। अगर आज के समय में नौकरी में सिर्फ आदमी नौकर ही रहेगा, मालिक कभी नहीं बन सकता। अगर आप उतनी ईमानदारी से अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो एक दिन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ईमानदारी से जी सकते हैं और स्टार्टअप के और आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो काम है किसानों के हैं, मतलब किसानों का मतलब उसका दिल किसानी का होना चाहिए। वो आदमी से नहीं होगा जो बकरी को ऐसे हाथ ना नहीं, वो नहीं कर पाएगा। आप ट्रेनिंग लेके खुद आएंगे और रखेंगे दूसरा लड़का तो वो नहीं कर पाएगा। आपको जानवरों के साथ आपका खुद का लगाव होना चाहिए। हाँ, अटैचमेंट होना चाहिए। अगर आप बाड़े में जा रहे हैं तो आपके पास में 4 जानवर, अगर आपके पास सैलानी नहीं आ रहे हैं तो आप काम नहीं कर सकते। और वो तभी आएगा जब आप उनके साथ में रह रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, वो उनको समझ रहा है। हाँ, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे अभी एक तो कर रहा ना, एक कुछ बता रहा है। हाँ, ये वहाँ थी, ये मेरे पास आ गई है। हाँ, और कुछ बताने आई है। हाँ, अभी जो आवाज कर रही है वो कुछ बता रही है। आपका उनसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो जैसे ही आप उनके बाड़े पे जाएंगे वो आवाज लगा के आपको बताएगी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चाहिए, वो बोलेगी। और जब तक वैसा नहीं करेगी तब तक आपका कनेक्टिविटी उससे नहीं जुड़ेगा, और आपका कनेक्टिविटी उससे नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका फार्म सफल नहीं रहेगा, सफल नहीं होगा। बहुत सारे फार्म जो बंद होने के वही कारण है। लोग फार्म डाल देते हैं, एक लड़का रख देते हैं, 2 लड़का रख देते हैं, भाई वो अपने हिसाब से काम करेगा। आपके लॉस एंड प्रॉफिट से उसको क्या मतलब है? उसको तो मंथली पेमेंट से मतलब है। लॉस एंड प्रॉफिट तो आपको खुद को ही सोचना है। अगर आप कर नहीं सकते तो रह के करवाइए। कई लोगों से मैं मिला हूं जो कहते हैं कि मैं डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दूंगा। ऐसे भी लोग हैं, मैं 500 रखूंगा, डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दूंगा। लेकिन भाई डॉक्टरों की जब फौज खड़ी करोगे तो वो वर्कर ही है ना, वर्कर ही है। फिर डॉक्टर आप अगर रखेंगे तो आपको डॉक्टर को डॉक्टर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको फार्म से इनकम कितना है, हाँ, वो देख लो। हाँ। आपको इनकम मिलेगा तब जाके आपका फार्म चलेगा ना। हाँ, तब तो वो रखोगे आप जी। और ये लोहा तो है नहीं कि फेंक दिए तो भी वैसा ही रहेगा। यहाँ तो 1 घंटे में कहानी बदल जाती है, खूंटा बदल जाता है कि बकरी मर जाती है। बिल्कुल, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम चलते हैं और आगे। ये एक अच्छी बकरी दिख रही है, मुझे जरा ये समझा दीजिए। ये भी है सर। हाँ, ये प्योर जमुनापारी है मेरे पास में। अच्छा, हाँ, ये अभी जनवरी 1st वीक में बच्चे देगी ये। अच्छा जी, जनवरी 1st वीक में। और ये भी सब अभी मेरे पास में जनवरी 1st वीक में लगभग 40 से 50 बच्चे आएंगे मेरे पास में। जनवरी 1st वीक में। ये देखिए, ये प्योर देसी बकरी का जमुनापारी बकरे से क्रॉस था सर ये। हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट है उसका। देखिए, हाँ, बहुत हाइट हेल्थ बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो भाई हाँ, अभी सर इधर देखते हैं और कुछ है। इधर एक और है सर मेरे पास। हाँ, वो जो दिख रहा है। हाँ, लेकिन आपकी बकरी एकदम खा पी के टन है, वो भी सुबह सुबह। ये जरा समझाइए, इतना फुल कैसे? कुछ नहीं सर, वो अभी जनवरी 1st वीक में क्या बच्चे देगी, इस हिसाब से भी हेल्थ है जानवरों का। ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष मेंटेनेंस नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ। हाँ। जिस दिन मेरा मेंटेनेंस जैसा मैं चाह रहा हूँ वहाँ तक चले गया, तब मेरे बाड़े का और मेरा फार्म का दृश्य कुछ और होगा। तो कितना चाह रहे हैं? मेरे को तो सर 1000 प्लस जाना है। 1000 प्लस जाना है? जी, ये टारगेट है? जी, टारगेट है और जाऊंगा वहाँ तक। जिस हिसाब से सर मैं 3 साल पहले काम चालू किया मैंने, अभी तक के जिस ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को समस्या कहीं नहीं आई। और समस्या आपको तभी नहीं आएगी जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ। तो आप दिन में कितना टाइम देते होंगे फार्म को? कुछ नहीं सर, मैं शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा। हाँ। निश्चित है। हाँ। शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा। बाकी टाइम मेरा एक लड़का है। हाँ। वो मेरी बकरी ग्रेजिंग के लिए जाती है बाहर। हाँ। चर के आती 3-4 किलोमीटर अंदर। और घर के बाजू पे ही शेड है? हाँ, बिल्कुल, घर से लक्की शेड है। हाँ। मतलब हमेशा नजर पे रहती है? जी। हाँ। ठीक है। तो सर बकरियों पे कितना खर्चा कर देते होंगे? अभी खर्च तो सर पर डे मतलब मंथली मेरा 5000 जी। और 5000 का लड़का है मेरे पास में, ऐसे 10,000 रुपये मंथली खर्च है मेरा। ठीक है जी। अभी सर वो वाला भी सेट देखते हैं और बाकी बातें करते हैं।
ये दूसरा बाड़ा है सर ये। अच्छा। हाँ और ये भी प्लेटफॉर्म वाला है। जी सर। अच्छा, बाहर तो नहीं जाएंगी भाई? देखिए, देख तो भाई, ला तो। हाँ, ले आओ। अच्छा, ये भी वैसा ही है सर? जी सेम। सेम। अच्छा, दोनों पे एक अंतर है। जी। बकरी की समझदारी को समझते हैं। हाँ ठीक है। वहाँ जब हम देख रहे थे जी तो वहाँ रेलिंग था, जी है ना? जी लेकिन यहाँ रेलिंग नहीं है। जी। तो रेलिंग नहीं होने से बकरियां नीचे नहीं कूदती हैं? होता है सर कभी, पर क्या है, ये मैंने पहले बनाया था ये वाला बाड़ा। हाँ। अब वो अभी बनवाया और उसको मतलब इसको भी उसी हिसाब से बनाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर रेलिंग अभी नहीं लगाया यहाँ पर। हाँ। अच्छा सर। हाँ ठीक है। और ये सर, ये दोनों के बीच पे गैप रखे हैं इधर कि मेंगनी जो करे हाँ, डायरेक्ट नीचे नीचे गिर जाए। तो ये प्लेटफॉर्म वाला शेड बनाने से होता ये होगा कि वर्कर का काम घट जाता होगा। बहुत कम काम कम हो जाता है। क्योंकि उसको झाड़ू और ये मारना नहीं लगाना मतलब कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए तो आप बगैर ये वुडन फ्लोर के काम सक्सेस ही नहीं है। हाँ। आप कहें कि अपन नीचे रख के बकरियां पाल लेंगे, हमारे हिसाब से संभव नहीं है। बहुत समस्या आएगी आपको। यहाँ बकरियां ठंड में कभी ठंड नहीं लगती बकरियों को, गर्मी में कभी गर्म नहीं लगता। हाँ। लकड़ी जो है कि हर मौसम में एडजस्टेबल है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने कहा कि सबसे पहले यहीं से बकरी रखने की आपने शुरुआत की है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले यही शेड बना होगा। जी जी। तो ये जब शेड बना तब ये बिल्डिंग थी कि नहीं थी? नहीं सर, देखिए हमने शुरुआत तो ऐसा किया कि अपने स्तर से शुरुआत किया हमने, ये नहीं कि एकदम से पैसा लगा देंगे और उसके बाद में अपन एवरेज निकाले कि भाई पैसा कितना बच रहा है। कुछ नहीं था सर हमारे पास में। ये वुडन फ्लोर वगैरह तो अपन ने बाद में बनाया। पहले हमने एक सिंपल सा टट्टा लगाए थे नीचे। टट्टे के ऊपर मेरी बकरियां रहती थी। उसके बाद में धीरे से अपन ने कुछ ये पटावा लगाया, उसके बाद में उस पर रहती थी। ये ऊपर भी कुछ नहीं था, ये ऊपर भी कुछ नहीं था। अपन ने घास और वो टट्टा वगैरह जो भी अपने पास में संसाधन थे उससे लगा के रखा था। जैसे जैसे हमारे पास में जानवर मतलब फीमेल तो अपन बेचते नहीं थे, मेल बेच करके अपन ने सब सारा चीज़ें किया है। पैसा बाहर से कुछ नहीं लगा है। तो ये वाले सेक्शन को बनाने में कितना लगाया होगा? ये नीचे फिर ये अगर दोनों मिला ये तो सर मेरा लकड़ी ये मतलब लोहा और टीन लेकर के लगभग 35 से 40 हज़ार का खर्चा था ऊपर का। और ये नीचे का 20 हज़ार का था। तो 20 जी। तो इसको मान लो मैं 40 पकड़ के चलूँ, और 40 और 20 60। जी सर। तो 60,000 एक तरीके से पकड़ के चलो हाईएस्ट। जी जी बिल्कुल हाईएस्ट 60,000 अगर पकड़ के चले तो इसकी साइज क्या होगी जहाँ पे अपन खड़े हैं अभी? ये क्या 20 बाई 35 के लगभग है सर। ये 20 बाई 35 का है। यहाँ कितनी बकरियों को रखते हैं? यहाँ पर सर मेरे पास में 50 से 55 बकरी रह जाती, छोटे बड़े मिला करके। ठीक है। तो अगर कोई अपने घर के दीवार को सहारा मानकर, जी क्योंकि हर घर पे जी दीवार है और दीवार के पीछे सब घर के जगह है, ज्यादातर घर पे या तो बाड़ी है या तो खाली जगह है, तो इसी तरीके से दीवार के घर के सहारे को लेकर अगर पाइप डालकर कोई खींचकर इस तरीके से बनाता है प्लेटफॉर्म वाला सेट, तो 60,000 पे बन जाएगा। उसके पास एक दीवार रहने चाहिए। बस ये तो दीवार है बस सर। ठीक है ना? हाँ, ये जब अपन ने बनाया था तो तब वो स्लैब नहीं हुआ था। जो अभी पहला वाला जो बाड़ा अपन ने देखे वो स्लैब नहीं हुआ था उस टाइम में। मतलब 60,000 के आसपास इस तरीके से बना सकते हैं। जी सर जी, यही है ना इसका मतलब? बिल्कुल प्लेटफॉर्म वाला बना सकते हैं। हाँ बढ़िया। ठीक सर, जैसे इसको बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? ये सर अभी 9 से 10 हज़ार के बीच की है ये बकरी मेरी। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाते हैं सर। ये देसी टाइप की दिख रही है सर। ये हाँ वो देसी है सर, प्योर। ये प्योर जमुना, ये तोतापारी है। तोतापारी। इसको बेचेंगे तो ये सर 30 हज़ार के समथिंग इस तरीके से। जी जी। ठीक है सर। तो ये हम देख रहे हैं। और ये बकरा है। हाँ हाँ, ये बकरा बिक गया है मेरा। कितने बेचे अभी? क्या है ये 35 हज़ार का बेचे थे सर हमने। अच्छा जी। ये बिक गया है बोल रहे हैं भाई साहब 35,000 जी। पे। ठीक, इस तरीके से है। अभी इससे सर अभी तक अर्निंग कितनी की होगी? अर्निंग तो सर देखिए हमने बहुत कम बकरियों से चालू किया था। हाँ। पैसा मुश्किल से हमने 50 से 60 हज़ार रुपये लगाया था। हाँ। इस काम में। हाँ। अब धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए मैंने 3 या 4 हमने जमुना पारी लाए थे और तोतापरी, बाकी हमारे पास में देसी बकरियाँ थी। तो इतनी बकरियों के बाद में हमने जितना पैसा लगाया है पूरा पैसा निकल चुका है हमारा। 2 से 3 लाख रुपए निकल चुका है, मेंटेनेंस, लेबर चार्ज, खाने का। और उसके बाद में हमने इतनी बड़ी सेटअप तैयार तैयार किया और इतना जानवर हमारे पास में है।
अच्छा, तो इनको टीका वगैरह टाइम टू टाइम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो आपके क्षेत्र पे जैसे हम बालाघाट का ये वाला क्षेत्र समझे, यहाँ क्या प्रॉब्लम आता होगा ज़्यादा? यहाँ प्रॉब्लम तो सर अभी पीपीआर का ज़्यादा अटैक आता है, पर मैंने जब से फार्म डाला है तब से पीपीआर का वैक्सीन बराबर ईयरली अपन लगा लेते हैं, बाकी ईटी रहता है, तो ऐसा किसी चीज़ का अटैक कभी समझ में नहीं आया बड़े स्तर पे। अब छोटा मोटा वो तो ऐसा है कि आते रहता होते है। रहता जी। तो दोस्तों हम दिखा रहे थे अश्विन गोट फार्म, किरनापुर ब्लॉक, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश से। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। साथ में इस तरीके की बेहतरीन जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे गांव में बैठे हुए लोग या गांव से देखने वालों को अच्छी जानकारी मिल सके सेठ के विषय पे। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।